मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वास्तु वास जमातु यानी वास करने योग्य स्थान। सर, वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इंसान को अपने अनुरूप डाल लेता है। वो धीरे 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 वास्तु की एनर्जियां इतनी पकड़ कर लेती हैं कि बंदे को अपने अनुरूप डाल लेती है। वो वैदिक वास्तु में तो बोलते हैं कि कुछ प्रवेश द्वार ऐसे हैं, अगर कोई फ्री में भी मकान दे तो भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा वैदिक वास्तु में कई जगह की एंट्री को बताया गया, क्योंकि ये इतने घातक दोष होते हैं कि बंदे के जीवन में कभी परिवर्तन आने ही नहीं देते अच्छे वे में। जब एक तस्वीर या जब एक नाम अगर बंदे ने लिया, जब नाम लेने का इतना प्रभाव, जैसे आपने नींबू का नाम लिया तो मुंह में पानी आ जाता है। नहीं, आपने पिक देखी, सिर्फ नाम लिया तो सर वास्तु के घर में तो आप रह रहे हो, वहां फोटो क्या प्रभाव देगी, उसको उस जैसा बन जाना। सर, जब एक चीज का नाम लेने का इतना प्रभाव हो जाता है तो हकीकत के वास्तु का कितना प्रभाव होगा आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैं आपको एक सिर्फ प्रवेश द्वार के बारे में बताऊंगा कि अगर ये प्रवेश द्वार है तो बंदे की मानसिकता इतनी जबरदस्त हो जाती है, ऐसी बन जाती है कि ना चाहते हुए भी वो ऐसे गलत काम करने लग जाता है कि उसको जेल संबंधी भय तक की नौबत आ जाती है। ईर्ष्यालु और चुगलखोर बना देता है। NW का प्रवेश द्वार यानी वायव्य कोण का प्रवेश द्वार अगर आपके मकान में है तो चुगलखोर बना देता है, ईर्ष्यालु बना देता है। बंदे की मानसिकता ऐसी बनती चली जाती है कि या तो खुद किसी को जानलेवा कष्ट दे दे या सामने वाला उसको जानलेवा कष्ट दे दे। भूत प्रेत का भय एक तरह से बंधन योग बन जाता है जीवन में। अब देखो मानसिकता क्या बन गई कि जानलेवा कष्ट या तो हम किसी को दे दे या कोई सामने वाला बंदा हमारे को दे दे। क्यों? वह कोण में क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा है हमारा मन। और जब मन ठिकाने पर नहीं होता तो सर कोई भी काम बंदा ठिकाने का करेगा ही नहीं। उसकी मानसिकता ही ऐसी बन जाएगी, ईर्ष्यालु, चुगलखोर, भूत प्रेत का भय। ये सिर्फ एक एंट्री के एट्रीब्यूट बता रहा हूं आपको। और तो सर वहां की बनावट है, कलर है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटी है। सर, वास्तु को इतनी गहराई से पढ़ाते, समझाते, बताते हैं कि वास्तु तो आपकी आंखों के सामने से पिक्चर की तरह से चलना शुरू हो जाता है। हर चीज के बारे में डिटेलिंग से पढ़ाई जाती हैं बातें कि कौन सा जोन किससे कनेक्ट है, कौन सा जोन किस जोन से कनेक्ट है। और ये सर सब तजुर्बे बेस बातें होती हैं। उसको कैसे गुरु मिले, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सर वास्तु में इतने अहम मुद्दे होते हैं कि वास्तु को ऐसे ही समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर साल 2 साल से हम वास्तु कर रहे, सर एक आदमी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है वास्तु की, कितना बड़ा विषय है ये। एक आदमी 2 साल से वास्तु कर रहा है और फिर वो उसको ज्ञान नहीं मिल पाया कि कैसे हम इसको देख कर चले।
कैसे हम इसको देख कर चले? एक जोन किसी न किसी जोन से कनेक्ट होता है। अगर उस जोन में दिक्कत आ गई तो जो जोन उससे कनेक्ट है वो चाहे कितना ही साफ सुथरा वो काम करना छोड़ देगा। और सर ये तो सब तजुर्बे बेस बातें हैं। हमारे को गुरु ऐसे मिले जिन्होंने बहुत डीप में पढ़ाया, हमारे को बहुत गहराई से समझाया, और जब हमने उसको प्रैक्टिकल देखा तो सर रियल 101% वो चीज वही की वही थी। एक डस्टबिन आपके जीवन को बदल देगा। कहाँ पूजा घर है, कहाँ बेडरूम है, क्या क्या प्रभाव होंगे, कहाँ किचन है तो क्या प्रभाव होगा, सीढ़ियां कहाँ है तो क्या प्रभाव होगा। सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यही बताते हैं कोर्सों में, लेकिन कहाँ सीढ़ियां होंगी तो बंदे के जीवन में क्या घटना घटित हो रही होगी, क्या चल रहा होगा बंदे की लाइफ में, उसकी रेमेडीज क्या हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। आजकल तो क्या चल रहा है, सर यहाँ क्लॉकवाइज है तो इसको एंटी क्लॉक कर दो, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज कर दो। लेकिन उसके कारण बंदे के जीवन में चल क्या रहा है, सर ये होते हैं गहराई के विषय। वास्तु को तो सर जितनी भी पकड़ बनाई जाए, जितनी प्रैक्टिस करते चलोगे उतना ही इसकी गहराई में उतरते चले जाओगे। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर अगर किसी को वास्तु सीखने का इच्छा है, इच्छुक है, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।